भारत के ईसाईकरण की योजना चल रही थी सोनिया गांधी और इनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा। उस समय हिंदू मानव इतना जगा कि कम से कम उसने जो उपलब्ध नेताओं में जो सर्वोत्तम है उसको गद्दी सौंपी। हिंदू मानस पर पूर्ण नियंत्रण की जवाहरलाल नेहरू और उनके गैंग ने योजना बनाई। तो वो पढ़ाया जाने लगा जो कि न तो भारत का सत्य था न यूरोप का सत्य था, बल्कि जो गैंग लीडर चाहता था। दर्शन तो सीधे उसका नाम ही है दर्शन, जो आपको दिखे जी। और दिखने के अलग अलग स्तर होते हैं। अगर अविकसित स्तर है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा, है ना। इंद्रियों के स्तर पर जो दिखता है मनुष्य उसी को मानेगा। उससे अधिक उच्च हुआ तो मानस प्रत्यक्ष होगा, उससे भी उच्च हुआ तो बुद्धि के बहुत से स्तर हैं। वो हमारे यहाँ पूरा योग शास्त्र है, साधना की परंपराएं हैं, आगम है, निगम है, सब में इतना विस्तार से इस पर चिंतन है। तो दर्शन तो उन सबको जानना है ना। ये जिसका दावा करता है कि हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधि नहीं है। तो उस अर्थ में तो ये संविधान स्वयं में झूठ है ना, क्योंकि ये उनके प्रतिनिधित्व का दावा करता है जिनसे उसका कोई प्रेम भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, संबंध भी नहीं। तो स्वयं में संविधान भारत का नहीं है, भारत की प्रज्ञा का नहीं है, भारत के लोगों का नहीं। देखिए, जयप्रकाश नारायण एक कम्युनिस्ट नेता थे पहले, और बाद में उन्हें जब एहसास हुआ तो उन्होंने स्वयं लिखा है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय में कि अगर कोई व्यक्ति या समुदाय आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल पर श्रद्धा नहीं रखता तो वो कभी नैतिक नहीं हो सकता। सभी श्रोताओं और दर्शकों का संगम टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। आज एक अत्यंत विशेष दिन है जब हमारे समक्ष बहुत बड़े प्रख्यात लेखक बैठे हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों लेख लिखे हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, संस्कृतज्ञ हैं, भारतीय मानस को समझते हैं, भारतीय विद्या पर आपने अध्ययन किया है। अतिरिक्त विशेषता यह है कि यूरोप का भी आपने उतना ही गहरा अध्ययन किया है जितना भारत का। यूरोप हमारे लिए महत्वपूर्ण यह इसलिए हो जाता है कि आज वह यूरोप ही है जिसकी अनेक बातें, अनेक मान्यताएं संसार पर व्याप्त हैं, और उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है विशेषकर नकारात्मक, उससे हम सब लोग पीड़ित हैं। उस प्रभाव से कैसे मुक्त, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी जैसे महान विद्वान, वक्ता, लेखक के पास जाएं। आज का जो विशेष उद्देश्य हमारा वो यह है कि पंकज जी ने एक दुर्लभ ग्रंथ की रचना की है। वह ग्रंथ है अद्वितीय समाज शास्त्र। आज हम इसी ग्रंथ पर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, गहराइयों में जाएंगे। बहुत कुछ जो इस पुस्तक में शायद नहीं आ पाया हो, वहाँ तक भी लेखक की दृष्टि को हम पहचानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। इसलिए स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज जी, प्रणाम आपको। आपने जो ये अद्वितीय समाजशास्त्र की रचना की है, तो मेरा एक प्रश्न जो मन में आता है जी कि वो कौन सा तत्व था जो आपको कुरेदता रहा, क्योंकि लेखक वैसे लिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक तभी लिखता है जब वो बेचैन होता है, व्याकुल होता है, और उसे लगता है कि यह जो पहलू है या पक्ष है इतिहास का, समाज का, शास्त्र का, वो हमारे देश में या तो उसका लोप हो रहा हो या लोग उसको जानते नहीं हो, ऐसी बात होती है। और हमारे देश में तो ये विशेषकर हुआ है। जी बिल्कुल। तो वो क्या तत्व एक था या अनेक तत्व थे? अनेक। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन केवल ये कारण नहीं है कि मैं बेचैन था, क्योंकि बेचैन तो मैं कम से कम 40 वर्षों से हूँ इस विषय पे, जी ये लिखने के लिए। लेकिन ये एक अनुकूल परिस्थिति बनी। पहली बार लगा, पहले तो इतना निराशा आ गई थी, क्योंकि हम लोग पुराने समय के लोग हैं, तो समाजवाद, कम्युनिज्म, इन सब का घटाटोप जो छाया था, उसमें लगता था कि हिंदू समाज जो है वो बुद्धिहीनता की ओर बढ़ता चला जाएगा, और अंधकार में रहना, अज्ञान में रहना, इसी में गर्वित होना, ये इनका विषय है। तो प्रोफेसर केडिया जी बार बार कहती भी थी कि आप जो जानते हैं वो लिख डालिए, तो मैं मना करता था। मैंने कहा पढ़ेगा कौन, पाठक कौन है, थोड़े से भी पाठक नहीं है। लेकिन फिर जब 2014 के बाद परिवर्तन आया राजनीतिक, तो ये लगा कि लोगों ने जानबूझकर एक ऐसे समय में, जिस समय भारत को पूरी तरह भारत के ईसाईकरण की योजना चल रही थी सोनिया गांधी और इनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा,
उस समय हिंदू मानस इतना जगा कि कम से कम उसने जो उपलब्ध नेताओं में जो सर्वोत्तम है उसको गद्दी सौंपी। तो इससे आशा जगी हिंदू समाज के विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में नहीं कह रहा हूँ मैं। ऐसा व्यक्ति सामने लाने वाला समाज, इसका मतलब अभी जीवित है जी। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसी, और फिर नई पीढ़ी में देखते थे, खासतौर से जो ये सोशल मीडिया आ गया है, इसमें खुल के बातें कहने लगे लोग हिंदुत्व की, तो मुझे लगा कि अब ये पुस्तक लिख देनी चाहिए, थोड़े ही सही इसके पाठक अवश्य मिलेंगे जी। और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध पाठक मिल गए तो बड़ा सौभाग्य है जी। नहीं, इसमें दो और बातें हैं। एक तो ये है कि ये पुस्तक, जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है, इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया है जी। क्योंकि वैसे तो सामान्य पाठक के रूप में देखें तो ये पुस्तक थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, हर व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें आपने कम से कम कई सौ तो संस्कृत के श्लोक दिए हैं, उद्धृत किया है उनको आपने। तो एक तो यह है कि हाथों हाथ पाठकों ने लिया है, ये मेरे लिए या आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। दूसरा, जो आपने बीच में कहा कि यहाँ पर मूर्खता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, जो आपने शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज में जो अज्ञानता थी वो किसी षड्यंत्र के तहत थी, ये अज्ञानता बनाई गई थी, या अपने आप अज्ञानता पनप गई? क्योंकि वही हमारा समाज है जहाँ पर इतना प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था, उसका कैसे लोप हुआ और फिर अज्ञानता कैसे व्याप्त हो गई, उस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। जी, अज्ञानता तो अपने आप आ ही नहीं सकती। जी। तो ये योजना पूर्वक लाई गई, विशेषकर जब सत्ता का हस्तांतरण जानबूझकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डर के जवाहरलाल नेहरू को किया गया, तो उन्होंने दो प्रकार से योजना बनाई। एक तो ये कि ये सोवियत मॉडल यहाँ लगा दें, जिसका अर्थ है कि जो रूलिंग एक ग्रुप हो, गैंग होगा, क्योंकि कम्युनिस्टों की कोई पार्टी नहीं होती, पार्टी नाम पर वो गैंग होता है और उसमें एक गैंग लीडर होता है। तो गैंग लीडर के अनुसार लोगों का मन बनाया जाए। उसमें मूर्खता ये थी कि इतने बड़े देश में वो कैसे कर लेंगे, उन्होंने नहीं देखा। और रूस में तब तक संकट आ गया था 17 से 47-50 आते आते, तो वो इस अर्थ में मूर्ख थे कि उन्होंने देखा नहीं कि रूस में बड़ा विवाद हो रहा है इतने बड़े क्षेत्र को, और वहाँ तो इतनी फिर भी आबादी भी नहीं थी। इतनी विशाल जनसंख्या को अगर लेनिन और स्टालिन नहीं कंट्रोल कर सके तो तुम कैसे कर लोगे? तो ये इस अर्थ में जवाहरलाल नेहरू की बुद्धिहीनता थी, लेकिन उन्होंने लागू कर दिया बलपूर्वक। और साथ में अंग्रेजों और अमेरिकी खेमे से भी मैत्री बनाए रखी, जिससे कि हिंदू धर्म पर और हिंदू साइके पर, हिंदू मानस पर दुतरफा आक्रमण हो। इंग्लैंड अमेरिका वाले पक्ष का भी आक्रमण हो, बौद्धिक, और सोवियत संघ का भी। तो ये अज्ञान तो इसलिए फैलाया गया कि जो भी, अच्छा, ऊपर से शिक्षा पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण कर लिया, पूर्ण उस अर्थ में किया भी नहीं कि अगर कोई कॉन्वेंट है, ईसाइयों के स्कूल हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, उनको तो छूट दी गई। तो इस तरह पूर्ण नियंत्रण नहीं किया, हिंदू मानस पर पूर्ण नियंत्रण की जवाहरलाल नेहरू और उनके गैंग ने योजना बनाई। तो वो पढ़ाया जाने लगा जो कि न तो भारत का सत्य था, न यूरोप का सत्य था, बल्कि जो गैंग लीडर चाहता था या गैंग लीडर के चमचे चाहते थे। इसके लिए कोशिश की गई कि विद्या के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटीज में विशेषकर, प्रतिभाशाली लोग नहीं आए। जो भी ऐसा वातावरण बना दिया कि जो बहुत होशियार हैं वो या तो विज्ञान टेक्नोक्रेट और साइंस में साइंटिस्ट हो जाएं या ऑफिसर हो जाएं, IAS IPS, है ना। लेकिन ह्यूमैनिटीज में वो आए जो लद्दड़ है, जो पढ़ने में फेल है ना, उसको और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि फिलॉसफी जैसा विषय मैंने विश्वविद्यालय में देखा कि वो कहते हैं अच्छा फिलॉसफी ले लो यार, पास हो जाओगे। यानी जो बुद्धि से कमजोर है वो फिलॉसफी ले रहा है, जो और कमजोर है वो तो सोशल साइंस ले रहा है। तो ये जानबूझ के ये किया गया कि ह्यूमैनिटीज, जो कि राजनीति को निर्धारित करती है, जो कि विधि को निर्धारित करती है, जो न्याय को निर्धारित करती है, और जो स्वयं शिक्षा की व्यवस्था को निर्धारित करती है, यानी शिक्षा, न्याय, विधि, शासन और संपूर्ण मानव मस्तिष्क, मनोविज्ञान, इन सब को जो चीज़ें निर्धारित करती हैं उसमें मूर्ख लोग आए, उसमें मंदबुद्धि लोग आए, क्योंकि उनको ही ट्रेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये अज्ञान फैलाया गया। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लेकिन एक हल्की बात के लिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आपने कहा कि फिलॉसफी के लिए भी कमज़ोर को कहा जाता है। तो मुझे लगा फिलॉसफी के लिए तो कमज़ोर को ही जाना चाहिए, दर्शन शास्त्र के लिए प्रतिभाशाली। वो ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी में तो कुछ है नहीं। ये ठीक है, लेकिन हिंदी में उसको दर्शन कहते हैं। ये बड़ा भ्रम फैला रखा है। नहीं, तो मेरा अगला प्रश्न इसी पर है कि आप भारतीय दर्शन शास्त्र, जो सचमुच बहुत ही गूढ़ विद्या है, गूढ़ विषय है,
और जिसको जानने से मनुष्य अपने ऊंचा उठ सकता है। और उसके सामने एक जो शब्द गढ़ा गया है फिलॉसफी, जो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि चाहे ईसाइयत हो या इस्लाम हो, उसमें दर्शन का तो तत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कहीं कुछ छोड़ा नहीं जाता है, नहीं। प्रिस्क्राइब्ड है सब कुछ। हाँ तो थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालिए, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में जी यत्र तत्र जो है यूरोप को भी समेटा है। जी जी तो ये बताइए कि दर्शन शास्त्र जब हम कहते हैं जी मोटे तौर पर, जी। संक्षेप में, और फिलॉसफी कहते हैं, जी तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक और आज भारतवर्ष में भी जो फिलॉसफी के नाम पर पढ़ाया जा रहा है, वो मैं मानता हूँ दर्शन शास्त्र नहीं है। बिल्कुल तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, जिससे कि जो छात्र हैं जी और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनमें एक बढ़िया संदेश जाए। बिल्कुल। जी ये क्या है कि यूरोप में तो पहले तो बिल्कुल निरक्षरपन था, ज़्यादातर पादरी भी अनपढ़ थे, और पादरियों और रॉयल हाउसेस के सिवाय और किसी को बुक का जी जी जी। पुस्तक छूने का पढ़ने, हाँ, अधिकार मौका नहीं था। मिलता जी, नहीं तो मिलता। इन्होंने प्रचार कर दिया कि बुक एक ही है, होली बुक यानी बाइबिल, उसमें कहीं भी सीधे ईसा का कोई वचन नहीं। जी हमने ये सुना या उसने ये कहा, उसका नाम ही है सुसमाचार या गुड न्यूज़। सुसमाचार जी। तो फिर उन्होंने ऐसा मध्य युग जिसे वो लोग कहते हैं, उनका मध्य युग, उसमें तो उन्होंने ये कोशिश की कि बाइबिल के सिवाय और कुछ कहीं पढ़ाया नहीं जाए, और पढ़े कोई भी नहीं, पढ़े भी केवल चर्च के लोग और रॉयल हाउसेस, यानी अज्ञान वहाँ व्यापक हो गया। तो उसी में इन्होंने अपने चर्च के भीतर जो बाइबिल पढ़ाते थे उसी को फिलॉसफी कहना शुरू किया। जी तो लोगोस है तो मूलतः ग्रीक यवन शब्द, जी लोगोस का अर्थ होता है विद्या, जी और फिल का अर्थ होता है उससे स्नेह या उसकी ओर अभिमुखता, उसकी ओर झुकाव। तो इन्होंने फिलॉसफी शब्द बना तो दिया, लेकिन उसका अर्थ था कि विद्या वो है जो हम बताएं, उसकी ओर लोगों को ले जाना। तो फिलॉसफी क्या है? पादरियों के मूढ़तापूर्ण कचरे को ज्ञान की तरह परोसना और विद्यार्थियों में उसको प्रविष्ट कराना। अब उस समय फिलॉसफी बन गई है कि प्रोफेसर नामक जो अपेक्षाकृत कम योग्य, यानी जो होशियार हैं, जैसा मैंने कहा, वो वैज्ञानिक होंगे, प्रशासक होंगे, नेता होंगे। यूरोप में ऐसा माना जाता था, हालांकि नेता यूरोप में भी भारत जैसे ही हैं, लेकिन प्रशासक और वैज्ञानिक होंगे। और जो कम बुद्धि के लोग हैं वो फिलॉसफी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको सत्य नहीं बताना है, उनको तर्क नहीं बताना है, उनको वो तर्क बताना है जो प्रशासकों को और पादरियों को फिट लगे, अनुकूल लगे। तो फिलॉसफी तो एक कचरा चीज है, वो तो मानव मस्तिष्क को अविकसित रखने का एक तंत्र है। जी। दर्शन तो सीधे उसका नाम ही है दर्शन, जो आपको दिखे। जी। और दिखने के अलग अलग स्तर होते हैं। अगर अविकसित स्तर है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा, है ना, इंद्रियों के स्तर पर जो दिखता है मनुष्य उसी को मानेगा। उससे अधिक उच्च हुआ तो मानस प्रत्यक्ष होगा, उससे भी उच्च हुआ तो बुद्धि के बहुत से स्तर हैं। वो हमारे यहाँ पूरा योग शास्त्र है, साधना की परंपराएं हैं, आगम है, निगम है, सब में इतना विस्तार से इस पर चिंतन है। तो दर्शन तो उन सबको जानना है ना, आगम को, निगम को, योग को, साधना को, और उसके द्वारा सत्य को जानना। जी। दर्शन का उस अर्थ है सत्य को जानना। इसीलिए केवल भारतीय दर्शन का जो जानकार है वो जानता है कि व्यावहारिक जगत में जो कुछ है वो सब एक स्तर पे सूक्ष्म रूप से इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्शन है। यहाँ तक कि राष्ट्र भी, समाज भी, मतलब मनुष्य, कोई समूह किसी अपने नेशन के विषय में जो सोच लेता है उसी के समुच्चय को नेशन कहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब परम सत्य का ध्यान करते हैं तो इसका भी निराश कर देते हैं। उस चिंतन के स्तर पर नेति नेति कह के जो जाते हैं, एतद वैतत और नेति नेति। तो दर्शन तो बहुत ऊंची चीज है। दर्शन सत्य का ज्ञान है। जी जी। सत्य के विविध स्तरों का ज्ञान है, और अंत में परम सत्य का ज्ञान है। तो ये अंतर है। बहुत सुंदर उत्तर आपका आ गया। इसमें पुस्तक में जब मैं व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक को देखता हूं तो कुछ बातें झकझोरती हैं, जैसे संविधान को हम लें, क्योंकि आपने हमारे संविधान का भी एक ऋषि दृष्टि से अध्ययन किया है जी। और भारत के जो शास्त्र हैं उनसे आप पहले से ही परिचित हैं। संविधान के में कभी भी जो संविधान निर्माता लोग थे, कभी आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि क्या इतनी बड़ी संख्या थी उनकी, उनमें धर्मशास्त्र से परिचित लोग नहीं थे? अगर अध्ययन बहुत नहीं किया हो तो कम से कम परिचित तो होंगे जी। ऐसा क्या था कि संविधान में न इसका कहीं उल्लेख आया, न उसकी कोई छाया आई,
ना ऐसा लगता है कि संविधान उस देश में लिखा गया है जिसमें सैकड़ों हजारों धर्मशास्त्र रहे हैं, और जैसे शास्त्र संसार में किसी और भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हुए, आज तक नहीं है, बिल्कुल। उसमें संविधान अपने आप को निरपेक्ष कैसे रख पाया? जी, ये प्रश्न है मेरा। बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन इसमें पूरी पृष्ठभूमि जाननी होगी। जी। पहली बात कि तत्कालीन वायसराय ने इसको मैंने गठित किया संविधान सभा को, तो ये क्यों गठित हुई थी? जब उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध हमारा कौन साथ देगा, तो जवाहरलाल ने कहा कि मैं लड़ने जाऊंगा। जी जी है ना? जी जी। वो ठीक है, उसको लड़ना नहीं आता था, कुछ लोगों को भेजने की भी बात कर हाँ, दीजिए। लेकिन बोल दिया। फिर उसने एक लिस्ट भी दी बहुत सारे, वो अभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को पता हो गया, निकाल सकते हैं। उसने बाकायदे लिस्ट दी कि देश भर में इतने इतने लड़के हमारे साथ हैं जी, उनको भर्ती करके नेताजी के विरुद्ध लड़ने भेजा जाए। तो इतना दलाल आदमी, तब उसको उन्होंने चुना। लेकिन एक फॉर्मेलिटी, अंग्रेज संसार के सबसे छली और प्रपंची लोग हैं और दिखावा करने में निपुण हैं, तो उनको ये दिखाना था कि नहीं, जो भी ये बनाएगा ये हमारा दलाल, हमारा पाला हुआ, ये जो बनाए वो उसको ये दिखाना है कि देश की सर्वानुमति है। तो उसकी सलाह से और लोगों की सलाह से एक संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिखाने के लिए ही सही बनाई तो गई व्यापक, तो संविधान सभा की बहसों में ये बहुत ज्यादा उल्लेख है कि संविधान का क्या अर्थ है। हमारे पास तो धर्मशास्त्र हैं, और ये इसमें धर्म कहाँ है, इसमें धर्म की बात कहाँ है, इसमें गाँवों की बात कहाँ है, परंपराओं, सब कहा गया। लेकिन ये जो इंग्लैंड का और पूरे यूरोप का भी जो पॉलिटी का नेचर है, उसमें यह है कि ये सारा कथित लोकतंत्र दिखावे की चीज है। कंट्रोल तो वहाँ आज भी राजा करता है और कहीं लॉर्ड्स करते हैं, माने एलिट लोग करते हैं। तो वो जानते हैं कि ये खेल है, तो इनको बकबक करने दिया गया। उनको ये स्पष्ट था कि हमें गोल कैसे करना, पॉलिटिकल गोल। तो ये मालूम था कि ये बातें भी आने दो, इन बेचारे सीधे लोगों को जो धार्मिक हैं लेकिन इस कुटिल और जटिल प्रक्रिया से परिचित हैं, उनको थोड़ी देर संतोष हो जाए कि हमने कह दिया, तो उनको बोलने दिया गया। उन्होंने वो सब बोला है जो हम बोलेंगे या कोई भी बोलेगा धर्मशास्त्रों का, लेकिन उसको किनारे रख दिया तरीके से, कहीं मजाक से, कहीं आउटडेटेड कह के, कहीं पुराना कह के, कहीं ये कह के कि अच्छा इस पे सोचेंगे, कहीं कह दिया इसकी स्पिरिट हम ले लेंगे, छल छद्म। और जो बना वो था जो इंडिया एक्ट 1935 था, क्योंकि ये पहले से निर्धारित था। संविधान बनाना नहीं था, संविधान सभा का काम संविधान रचना नहीं है था। उस समय जो ब्रिटिश वायसराय ने संविधान सभा बनाई ब्रिटिश क्राउन के निर्देश पर, उसका उद्देश्य किसी संविधान की रचना नहीं था, उसका उद्देश्य इंडिया एक्ट 1935 को वैलिडेट करना था, उसको वैध बताना था। तो वो किया गया जो गोल था। अब इसको ढकने के लिए शुरू में जो मूल प्रति छपी उसमें वो चित्र दे दिए गए, भगवान राम, जी। ये क्या है ये जी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर पता नहीं क्या, यहाँ तो बच्चों की ह्यूमैनिटीज में मूर्ख लोग आए हैं तो बहस ही नहीं करते, कि पॉलिटिकल साइंस के लोगों को तो ये बहस करनी चाहिए कि संविधान की जो उद्देशिका है वो स्वयं में झूठ है। क्योंकि वो कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों की कोई परंपरा, कोई प्रथा, कोई प्रज्ञा उस पर नहीं है। तो इसको कहेंगे स्वयं अंग्रेजी में कि थ्योरी ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर यह संविधान रचा है। ये जिसका दावा करता है कि हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधि नहीं है। तो उस अर्थ में तो ये संविधान स्वयं में झूठ है ना, क्योंकि ये उनके प्रतिनिधित्व का दावा करता है जिनसे उसका कोई प्रेम भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, संबंध भी नहीं। तो स्वयं में संविधान भारत का नहीं है, भारत की प्रज्ञा का नहीं है, भारत के लोगों का नहीं है। तो स्वीकार कैसे है? दंड बल से, राज्य बल से। सेना है आपके पास, जुडिशियरी नाम की एक चीज़ है जो बहुत ही आतताई संगठन है, अगर आप असहमत हो तो, है ना। तो उसके कारण ये चल रहा है। सेना है, जुडिशियरी है, इतना बड़ा प्रशासन तंत्र है जो अद्भुत है। इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। अभी पूरे उसकी हम तंत्र की बुराई नहीं कर रहे हैं, इसकी संरचना और इसके सिद्धांतों की ओर संकेत कर रहे हैं। सेना में देशभक्त लोग हैं, प्रशासन में एक से एक देशभक्त लोग हैं, जुडिशियरी में शुरू में देशभक्त थे, यद्यपि अब कितने हैं ये मुझे नहीं पता। जी, दिखता नहीं है लक्षण। एक छोटा सा प्रतिप्रश्न है इसी का, उसके बाद हम दूसरे विषय पर की ओर चलेंगे। आपने जो कहा कि उस समय वायसराय से मेरा तात्पर्य अंग्रेज है, जो भी कोई होता, तो उसने ऐसा बनाया और हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई और 1935 के एक्ट
कोई पुष्टि की गई एक हिसाब से, वो सब हम मान लेते हैं। हमारी तरफ के जो लोग थे उन पर उस समय समाजवाद और कम्युनिज्म इनका बहुत प्रचंड प्रभाव था। क्या 2024 में जितने तत्वों की हम बात कर रहे हैं या कंटकों की बात कर रहे हैं, ये सारे कंटक दूर हो चुके हैं और बाकी जो है वो पतनशील है? तो क्या हम ऐसी आशा करें कि अब हमें कोई हमारा संविधान हम बनाएंगे? इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसी कामना तो करें हम जी, और प्रयास करें जी। आशा नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि एक तो ये ढांचे की समस्या है, उस पर अलग से बात कर लेंगे। जी। लेकिन नरेंद्र मोदी हृदय से भारत से प्रेम करते हैं जी। तो हमको कामना करनी चाहिए, परंतु प्रेम करना अलग बात है और पुरुषार्थ करना अलग बात है। जिस संगठन से वो जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि यहाँ तो सहज बात करनी है अपन को, कोई सभी अपने ही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हमारा ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बौद्धिक पुरुषार्थ से रहित संगठन है जी। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दीक्षित हुए हैं। इसका अर्थ है वो बौद्धिक पुरुषार्थ से रहित हैं जी। अपनी बुद्धि के स्तर पर जो उनको प्रैक्टिकल लगा, कैसे चुनाव जीता जाता है, दुनिया से संपर्क कैसे बनाएं, विश्व के नेताओं से मित्रता कैसे बनाएं, भारत का प्रभाव कैसे बढ़ाएं, एक तो इसमें बहुत दक्ष हैं, अद्भुत दक्ष हैं। जैसे भी लोग हैं, भले थोड़े कामचोर भी हों, उनसे भी काम कैसे लेना, इसमें भी बहुत दक्ष हैं। और जो मूल है सारे संसार में राज्य का, सेना, उसमें तो वो अद्वितीय हैं, जो भारत के सैन्य बल को जहाँ चाहिए वहाँ पहली बार पहुँचाया जा रहा है। तो हम ये आशा कर सकते हैं, अगर पहली बात हमें कामना करनी चाहिए कि इतना प्रतिभाशाली, इतना योग्य, परंतु इस विषय में बौद्धिक पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति को कोई प्रेरणा मिले। जैसे उन्हें मंदिर भी जाते हैं, शायद भगवान प्रेरणा दे दें कि अरे इतना ये कचरा, इसको हटाओ और एक भारत की प्रज्ञा वाला संविधान लाओ। अगर ये बुद्धि भगवान जगन्नाथ दे दें, महाकाल दे दें, बाबा विश्वनाथ दे दें, तो वो एक क्षण में इसको शुरू कर देंगे। बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। बहुत सुंदर। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा यह है कि एक जो विषय आपने इसमें उल्लेख किया है, जो मतलब मेरे जैसे लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग धर्मशास्त्र से इतने परिचित नहीं रहे, लेकिन आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में वो भारत का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है यदि हम धर्मशास्त्र की बात करें। वो यह है कि कोई भी शिशु जो जन्म लेता है धरती पर, हमारा धर्मशास्त्र उसको अवैध नहीं कहता, वो शब्द ही हमारे पास नहीं। अवैध, नाजायज और इलिजिमेट चाइल्ड, इसका विचार नहीं है। और मैंने स्वयं इस पर काफ़ी मनन चिंतन किया तो मुझे लगा कि जिन ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं, उनकी दृष्टि कितनी दिव्य रही होगी कि एक शिशु पैदा होता है, समाज में जाता है और वो अपमानित नहीं होता, अन्यथा उसके ऊपर जीवन भर अपमानजनक उसको जीवन जीना है। बिल्कुल। आप एक नई पुस्तक लिख रहे हैं और मेरे सौभाग्य से मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। उसमें आपने उल्लेख किया है कि इंग्लैंड में एक राजा का कोई बेटा था और चर्च राजा बनाता था, मनोनीत करता था। तो मनोनयन के समय चर्च ने ये कहा कि ये उसकी अवैध संतान और उसको रोक दिया गया। अब आप सोचिए उसके मन पर क्या गुजरा होगा। बिल्कुल। तो आप इसको क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है और संसार भर में हमें क्यों ना इसको बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए कि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ कोई शिशु उत्पन्न होता है तो उसको हम वैध ही मानते हैं, दूसरा कुछ मानने की कोई परंपरा मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। और सबसे जो अच्छी बात हुई है संतोषप्रद, वो ये है कि उत्तराखंड के जो समान नागरिक संहिता अधिनियम है उसमें ये बात आई है कि उत्तराखंड में पैदा हुआ कोई भी बच्चा अब अवैध नहीं माना जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि हम अपने न्याय में कैसे उसको लाएं या संविधान में कैसे लाएं या कोई कानून बना के लाएं और संसार को कैसे बताएं, क्योंकि ये अद्भुत उपलब्धि है भारत की। जी। अब आपने जो प्रश्न के दिया है मूल, वो तो बहुत बड़ा है। जी। तो पहले अपन ये बच्चे वाला ले लेते हैं फिर, क्योंकि न्याय सबसे, हालांकि मूल महत्व न्याय का है जी, उसी का एक अंग ये है जी। बच्चे का तो सीधी बात है कि भारत में तो दो स्तर पर इसको समझ सकते हैं। एक तो हमारी दृष्टि ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, तो जो ईश्वर अंश अस्तित्व में आया उसे अवैध कहने वाला तो महापापी जी। ये भारत में स्वयं अवैध हो गया, तुम्हारे मन में अवैध भाव ही आया तो तुम पापी हो जी। तो जो भी किसी भी संतान को अवैध कहे वो पापी है, क्योंकि वो ईश्वर का निरादर कर रहा है। एक दूसरे, भारत की सारी
जो भारतीय ऋषि मनीषी हैं और भारत के लोग भी अगर संस्कारी, तो वो पहले सत्य को देखते हैं, सहज। तो भाई बच्चा आया है, बस इतना ही तो घटना हुई है, तो वो कैसे आया है इस पर चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए अवैध तो होना ही स्वयं में, अवैध शब्द ही पाप है। पादरियों ने इसलिए कहा कि वो तो मनोरोगी थे। समस्त ईसाइयत मनोरोगियों की रचना है। ये सारे यूरोप में लिखा जा रहा है। भारत में तो लोगों ने छुई मुई बना दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उपयोग नहीं करते। गांधी जी तक ने कहा है कि अभी जो क्रिश्चियनिटी है वो पालीन क्रिश्चियनिटी है, उसका जीसस से कोई संबंध नहीं। यहाँ लोग गांधी जी की रोज जय बोलते हैं और वो पढ़ते नहीं। गांधी जी ने साफ कहा है कि ये तो पालीन क्रिश्चियनिटी है और इसमें जो जिसको गॉड का इकलौता बेटा कहा जाता है वो झूठ है, ये गांधी जी ने कहा है। और ये जो कन्वर्जन है ये हलाहल विष है मानव जाति के लिए। तो मानव जाति के लिए इतना हलाहल विष देने वाले मनोरोगियों ने ये सब विकृत कल्पनाएं की। हमारे यहाँ तो ये है कि भाई विवाह के ही 7 प्रकार हैं और 8 पुत्र के अनेक प्रकार। हाँ, अनेक प्रकार है। वो 8 जो हैं उसमें 8 करोड़ प्रकार हो सकते हैं, ऐसा उसका मोटी श्रेणी है। तो आपने किसी स्त्री का या स्त्री ने पुरुष का रतिभाव से हाथ पकड़ लिया तो वो पाणी ग्रहण हो गया, पाणी ग्रहण हो गया। और फिर इसके बाद जो संतान है वो तुम दोनों की जिम्मेदारी। तो इसलिए ये तो सारे संसार में जाना चाहिए। कम से कम अगर पूरी न्याय व्यवस्था नहीं भी लागू करें तो भारत जो बहुत बड़े काम जैसे योगी जी मोदी जी कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं कि भाई कम से कम अपील करें कि संसार का कोई बच्चा अवैध नहीं माना जाए। और हम तो भारतीय नहीं मानते, तो हमारा गौरव पक्ष भी आएगा और ये पहल होगी। बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न इससे अधिक गहरा जो न्याय का है, तो न्याय में भी वही है कि भारत में सब चीज़ों को सीधे सत्य से जोड़ के देखा गया। तो जो चीज़ जैसे घटित होती है उसको ये देखा। तो जैसे मनुष्य पैदा होता है किसी परिवार में, फिर उसका एक बड़ा समूह है, फिर किसी लोकेलिटी में गांव या इलाके में पैदा होता है, फिर वो पढ़ने जाता है। तो इन सब की इकाइयां हैं और सब स्तरों पर न्याय होगा। तो जब न्याय के विविध स्तर हैं, घर का समस्या है तो घर की पंचायत बैठ जाएगी, आपके कुल की, आपके बिरादरी की। उससे बड़ा है तो ग्राम पंचायत बैठ जाएगी, उससे भी बड़ा है तो खाप पंचायत बैठेगी, उससे विद्या संबंधी है तो संप्रदायों के आचार्य बैठेंगे या विद्वत परिषद बैठेगी या गुरुकुल में निर्णय होगा। तो न्याय केवल रूलर करे। और अभी जो जुडिशरी है वो स्टेट का पार्ट है। अब इसको छल से छिपा लिया है कि जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी है और स्वतंत्र है, वो भी पोज मारते हैं। असल में स्टेट के तीनों ही ब्रांच में सबसे मेधावी लोग तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में ही हैं, तो वो कम से कम इतना पोज नहीं मारते। बाकी पोज अब जज ऐसे बताते हैं जैसे वो बड़े स्वतंत्र हैं और पता नहीं सरकार को। अरे भाई किसको छिपा रहे हो, तुम सरकार का ही एक अंग हो यार, है ना। और उसका नाम ही है कोर्ट। कोर्ट का अर्थ होता है राज्य का आंगन। तुम राज्य का आंगन हो तो ज्यादा उचको मत, लेकिन अब कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो जो जुडिशियरी है वो स्वयं राज्य का एक अंग है और उसका तो ये प्रयास है कि राज्य मजबूत हो। अगर वो ये अपना ड्यूटी भी नहीं करती तो वो जुडिशरी बेकार है, रद्द कर देने लोग। क्योंकि जुडिशरी का कर्तव्य है, क्योंकि जो जस्टिस है ये लैटिन शब्द जस्ट से बना है और जस्ट का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। तो जो ऐसा निर्णय दे कि जिससे शासन सुदृढ़ हो उसे ही जस्टिस कहते हैं। आज्ञाकारिता फैले उसमें। राज्य के प्रति आज्ञाकारिता, शासकों के प्रति आज्ञाकारिता फैलाना जुडिशरी का कर्तव्य है। और धर्म साथ में आप वो भी बता दीजिए ना अपना न्याय और धर्म की ओर बढ़ना। हाँ, जो धर्म की ओर ले जाए, जो निर्णय धर्म के प्रेरणा दे, धर्म का वातावरण बनाए और धर्म निश्चित करे, वो न्याय है। तो इन दोनों में फर्क है। तो एक तो ये जो यूरोप का मॉडल है ये तो छोटे छोटे इलाकों का मॉडल है ना। 5 लाख तो इनके यहाँ बहुत बाद में हुई है आबादी, इंग्लैंड की पहले और कम थी। तो 5-10 लाख लोगों का कैसे समाज चलाना किसी तरह, वो भी आतताई ढंग से, क्योंकि स्टेट राज्य नहीं है। स्टेट जो है पहले चर्च का टोटल कंट्रोल था एक समय 1000 साल के करीब, फिर उससे आपस में समाज पर किसका कंट्रोल चले इसकी गुट चली। तो ये जो इन लोगों ने रॉयल हाउसेस ने और सबने मिलके ये स्टेट को जन्म दिया। स्टेट को पहले थियरी ऑफ 2 स्वॉर्ड्स चली कि एक तलवार राज्य की, एक तलवार पादरियों की यानी चर्च की। फिर अंत में जीत गए। मोटे तौर पे अभी भी थियरी ऑफ 2 स्वॉर्ड्स चल रही है। बहुत सारे धार्मिक मामलों में चर्च वहाँ सर्वाधिकारी आज भी है पूरे यूरोप में। कहीं प्रोटेस्टेंट चर्च है, कहीं कैथोलिक चर्च है, कहीं लुथेरियन चर्च है, कहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च है। कोई न कोई चर्च
रिलीजियस मामलों का, धर्म तो वहाँ है ही नहीं है, रिलीजियस इश्यूज का मालिक चर्च है। लेकिन बाकी सब जो है, जिसे वो सेकुलर कहते हैं, मतलब जो नॉन रिलीजियस है, अर्थात संसार जीवन का व्यापार, उसका स्टेट मालिक, राज्य तो वहाँ है ही नहीं। जी जी। तो ये छोटे इलाके के लिए बने हुए सिस्टम हैं, ये भारत में चलेंगे ही नहीं। भारत अगर एक राष्ट्र है, खंडित रूप में ही सही, जो शेष बचा है भारत, तो वो इसलिए कि हिंदुओं को अपने राज्य से प्रेम है, नहीं तो अब तक ये टुकड़े टुकड़े हो जाते जी। और जुडिशियरी को या हमारे संसद और संसद में बैठे हुए नेताओं को या शासन कर रहे नेताओं को ये बहुत बड़ा भ्रम है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी भ्रम है कि हमने देश को एक रखा, ही झूठ है। भारतवर्ष केवल इसलिए एक है कि यहाँ के धर्मनिष्ठ हिंदुओं को अपने राज्य से प्रेम है, और मुसलमानों और ईसाइयों ने जो अत्याचार किए थे उसकी स्मृति है कि अरे भाई जैसा भी है, ये कुछ भी करते हैं, थोड़ा इन्हीं को संभाल के रखो। तो संसार के लिए आवश्यक है भारतीय न्याय व्यवस्था को लाना, क्योंकि उसमें समाज न्याय में शामिल होता है जी। अभी क्या है, राजकीय कर्मचारी यानी लीगल जुडिशियल ऑफिसर्स, छोटे से बड़े तक, ये न्याय कर रहे हैं। न्याय में परिवार के लोगों का कोई हाथ नहीं है। अगर परिवार से संबंधित है तो परिवार के लेवल पे पहले अधिकार देना चाहिए। गांव का कोई हाथ नहीं है, खाप का कोई अधिकार नहीं। खाप कोई पंचायत करती है तो मीडिया ऐसे हल्ला करता है, और वो खाप में भी वो अकल भी नहीं बची। तो हमारी जो न्याय प्रणाली है, इसमें कम से कम 11 इकाइयां बताई हैं हमने अपनी पुस्तक में। 11 इकाइयों का है, राज्य सर्वोच्च इकाई है, इसमें तो कोई तो बात ही नहीं है। लेकिन वो राज्य क्या है? भारत में राज्य कभी भी कानून नहीं बना सकता था। जो परंपराएं हैं, जो धर्मशास्त्र कहते हैं, जो सदा से नियम चले आए हैं, उनको सुनिश्चित करना, बिल्कुल, यानी राज्य को लागू करना। हाँ, अगर धर्म को कानून ही मान लो कहना है, तो राज्य का काम कानून लागू कराना। कानून यानी वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन। राज्य का काम कानून बनाना। तुम कानून किस अधिकार से बनाते हो? तुम्हारे दिमाग में कोई खुजली हो गई, हमको ये करना है, हमको फलाना एक्ट बनाना है, हरिजन एक्ट बनाना है, तो भाई तुम मनोरोगी हो क्या हो? तुम किस आधार पे? उसका एक आधार होना चाहिए। तो भारतीय न्याय व्यवस्था न केवल भारत के लिए अत्यावश्यक है, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उसमें सभी इकाइयों का समावेश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा और गूढ़ की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसा विषय उठाते हैं जिससे हमारे हिंदू समाज को लाभ हो, क्योंकि आपने पाप, पुण्य, प्रायश्चित इन सब पर विशद अध्ययन किया है और इसमें विशद वर्णन भी किया है। और मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि यदि पाप और पुण्य का विचार या विवेक हमारे मस्तिष्क में हो, मन में हो, तो बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कुकृत्य हैं, कुकर्म हैं जिनसे हम बचेंगे। बिल्कुल। और उससे पूरा राज्य लाभान्वित होगा, क्योंकि जो विवाद हैं, जो आप कहते हैं, उनकी संख्या घटेगी। स्वयं में यदि हम सच बोलना भी शुरू कर दें तो बहुत सारी बातें तो ऐसे ही सुलझ जाती। तो आप हमें इस पर प्रकाश डालिए कि जो ये शब्द हैं पाप, पुण्य और प्रायश्चित, इनसे हमारा समाज इतना उन्नत रहा, वैभवशाली रहा, संसार में सबसे आगे रहा, तो इनको फिर से कैसे हम अपने समाज में उसके महत्व को स्थापित कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति पाप करने से बचे, पुण्य करने की ओर बढ़े। और यदि उसने पाप कर भी लिया हो, छोटा या बड़ा, जो आपने देखा ही लिखाई, आपने महापातक, पातक, उसकी भी श्रेणियां हैं, उपपातक, तो उसको वो कैसे प्रायश्चित करके फिर से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, जिसको आप कह सकते हैं कि स्वच्छ व्यक्ति मन से, तन से, हृदय से उपस्थित हो गया। ऐसा ही व्यक्ति तो हमें चाहिए। वही चाहिए जी। तो इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। बहुत सुंदर। लेकिन इसमें जैसा हर विषय में हर बार वही बात हम कह रहे हैं कि हमारा सारा चिंतन सत्य पर आधारित है। तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि पहले जो जीवन का सत्य है, जो वस्तुतः हमारे ऋषियों मनीषियों ने देखा था और कोई भी साधक योग बल से, साधना से जान सकता है, उसे जाने। तो वो सत्य क्या है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन साथ ही जब आप अस्तित्व में आते हैं तो संस्कारों के समुच्चय के साथ आते हैं। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो पुनर्जन्म होता है, कर्मफल होता है। तो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल, ये तीन ध्रुव सत्य हैं। ये बाकायदे ऋषियों ने देखा, योगियों ने देखा, साधक जो भी साधना करता है, आप करते हैं, मैं करता हूँ, कोई भी इसको फिर अनुभूत कर लेता है। तो पहले तो समाज में इस सत्य को फैलाया जाए कि पुनर्जन्म सत्य है, कर्मफल सत्य है, तब मनुष्य को सब पता चलेगा कि ओहो कर्मफल सत्य है, तो हमें हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
कर्मफल अटल है, अनिवार्य है, अनिवार्य बच ही नहीं सकते। जी। तो उसकी पढ़ाई हो, जिसका अर्थ है कि योग शास्त्र या जो भी दर्शन है उसका सार तत्व जरूर पढ़ाया जाए विद्यार्थियों जी को, जी जी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल क्या है। एक तो ये, जब तक हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये जो एक ही जीवन है जो ईसाइयों और मुसलमानों का हाँ विश्वास है, हाँ हाँ उसमें तो कभी, देखिए जयप्रकाश नारायण एक कम्युनिस्ट नेता थे पहले, और बाद में उन्हें जब एहसास हुआ तो उन्होंने स्वयं लिखा है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय में कि अगर कोई व्यक्ति या समुदाय आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल पर श्रद्धा नहीं रखता तो वो कभी नैतिक नहीं हो सकता। सही बात ये है, सही बात। जयप्रकाश नारायण का लिखा हाँ, हुआ, माने वो, उसको नैतिकता की प्रेरणा कहाँ से होगी? कहाँ से मिलेगी? वो नैतिकता का दिखावा कर सकता है। क्यों करेगा? इससे हमको यश मिलेगा, इससे आप हमें अच्छा मानेंगे, लेकिन वो नैतिक भीतर से नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कोई कंपल्शन नहीं है ना। अगर यही जन्म है तो मुझे क्यों नैतिक होना चाहिए? जी। अरे किसी तरह जो हम चाहते हैं वो सिद्ध करो, सत्ता संपत्ति, बच्चे का मान बढ़ाना, अपने संतानों का गौरव बढ़ाना, और गौरव भी क्या, वही जो चल रहा है वही, हम तो उसको विकृति कहेंगे, विकृति में ही गौरव मानना। जी। भोग विलास मनोरोग है, लेकिन उसी को समझना कि यह ऐश्वर्य है, तो वो कैसे नैतिक होगा? जी जी न उसे सच्चे ऐश्वर्य की समझ है, न सत्कर्मों की समझ है। वो तो सारी समाज को बदल डालो, वो तो मूर्खों की सब चल गए हैं। ये जो फिल्मों के जरिए सब फैलाया गया, जी। समाज को बदल डालो, जैसे कि आप समाज से बाहर हैं, हाँ। समाज को ही हाथ में रखा हुआ सेव है कि संतरा है कि नींबू है, इसको तुम बदल सकते हो। मेरा नाखून मुझे कैसे बदल सकता है? तुम्हारी हैसियत क्या है? लेकिन सारे ही नेता परेता और ये जो हैं फिल्म वाले नट नटी, ये सब समाज को बदल डालने, और उनके नकल में जवान, मतलब नाखून कह रहा है कि मैं इस शरीर को बदल दूंगा। अरे तू समाज का एक चिरकुट मामूली अंश है। तो ये ज्ञान के प्रसार से, सत्य के प्रसार से ही होगा। इससे बहुत लाभ होता है। प्रायश्चित हमारे यहाँ अद्वितीय व्यवस्था है जी। ये नहीं है कि तुमने एक बार गलती कर दी तो बस अब वो तुम पे, जैसे कि चिपक गया। जी जी जी, जीवन भर के लिए चिपक गया जी, सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, सदा के लिए एटर्नल है। तो वस्तुतः आत्मा तो कुछ करती नहीं है जी। न जायते मृते व नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये है। तो जो हमारी चिरंतन आत्मा है, उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जब हम झूठ बोलते हैं तो उसमें संस्कार होते हैं। संस्कार फिर उस आकांक्षा को जन्म देते हैं, बहुत जटिलताएं पैदा करते हैं। और दूसरा, हम जो भी बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, उसकी एक मेमोरी, स्मृति चित्त में अंकित होती है। बिल्कुल। तो स्मृति और संस्कार का ये चक्र चलता रहता है। हाँ, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। स्मृति आकांक्षा को जगाती है, हर स्मृति आकांक्षा फलक है जी जी जी, और संस्कार भी आकांक्षा फलक है, और हर आकांक्षा फिर स्मृति जगाती है। तो ये दुष्चक्र चलता रहता है। तो अगर आपने कोई अनुचित काम किया, तो जब तक आप में उसके प्रायश्चित की भावना नहीं आए तो वो आकांक्षा आप करते रहेंगे जी, है ना जी। इसलिए प्रायश्चित की भावना आवश्यक है। और प्रायश्चित हमारे यहाँ कुछ ही पाप हैं जो महापातक, उनके प्रायश्चित कठोर हैं, बाकी सब प्रायश्चित साधारण है, जो मनुष्य कर सकता है। भाई गंगा जल पी लिया, सरल है, 21 दिन गंगा जल पी लो, एक टाइम खाना खाओ, तुलसी कर लो, और अमुक मंत्र का जपो। मंत्रों का इसमें बहुत महत्व है प्रायश्चित में, क्योंकि मंत्र आपके मानस को और चित्त को शुद्ध करते हैं। वो मन है जो पाप की ओर ले जाता है। जैसे ही आपने लगातार मंत्र जप किया, साधना की, भगवान का ध्यान किया, पाप में आपकी गति घटती जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो प्रायश्चित जो है वो चित्त को एकदम फिर से उत्फुल्ल कर देता है, हल्का कर देता है, उससे वो कलुष हट जाता है। तो भीतर आपके प्रसन्नता आ जाती है और भगवान की अनुभूति, आत्मा का एक तरह की झलक। इसलिए प्रायश्चित का महत्व है। अब प्रायश्चित में दान एक हमारे यहाँ वैसे भी समाज के पोषण के लिए भी दान बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रायश्चित के लिए भी तो ऐसा बनाया है, दान से समाज का पोषण भी होता है और आपका प्रायश्चित भी होता है। यही नहीं, दान तो मैं पूछने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने उसको ले लिया। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पुस्तक है, इसके 3 खंड हैं जी, 21 अध्याय हैं, और अनेक विषय आपने उठाए हैं। अभी कई ऐसे विषय हैं जिनका मैंने उल्लेख मात्र भी नहीं किया है, जैसे संपत्ति का अधिकार क्या होता है, संपत्ति का विभाजन कैसे होता था हमारे यहाँ, और संपत्ति अर्जन भी कैसे होता था, और ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं बातें कि आज है कि कोई पता नहीं कैसे भी धन अर्जित कर लिया हो, सरकार को टैक्स दे दे तो वो शुद्ध माना जाता है, लेकिन वो कैसी कमाई है और हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से उचित है या अनुचित है,
इसका विचार ही नहीं है उसमें। कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार हाँ। कह दिया है। हाँ। सरकार के कानून के अनुसार जो नहीं है वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार तो अन्य है बहुत। जी जी जी। तो इसमें मतलब अनेक विषय हैं जो उठाए जाने चाहिए। जी। अंतिम प्रश्न मेरा यही है कि हमारे धर्मशास्त्र में इतनी उच्च कोटि की बातें हैं जी। और प्रामाणिक हैं। वो प्रामाणिक इस अर्थ में मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना वैभवशाली रहा तो इसका मतलब उसका निर्माण इन्हीं शास्त्रों से हुआ होगा ना। बिल्कुल। इन्हीं शास्त्रों ने उन व्यक्तियों को उत्पन्न किया होगा हाँ। जिन व्यक्तियों ने उच्च उपलब्धि हासिल की या जी प्राप्त की। जी जी। तो ये प्रामाणिक है। जी। इसकी जो उपयोगिता है, उपादेयता है, वो स्वयं सिद्ध है। सिद्ध है, सिद्ध है। हाँ। फिर भी मैंने एक देखा है कि आप अध्याय अध्याय में थोड़े बचते से रहे हैं और जब भी संविधान और आज के संदर्भ में बात होती है तो ऐसा लगता है कि या तो दुर्बलता है कहीं मन में या नैराश्य है कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, इसका कोई समाज लेगा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये बलशाली समाज की उपज है तो आपको तो प्रचंड रूप से कहना चाहिए कि नहीं, अब ये लोग स्वीकार करेंगे। और केवल ये, जब आप मानव धर्म की बात करते हैं, सामान्य धर्म की बात करते हैं, संसार के लिए बात करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हमें तो छत पे खड़े होकर कहना चाहिए सर्वोत्तम है, स्वीकार करो, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है जी। एक इसमें शुरू में जो आपने कहा था उसका भी उत्तर दे दूं। जी जी कि जैसे आपने कहा इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं या जी 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 वो जी सत्य है। जी। सच तो यह है कि इसमें इससे बहुत ज्यादा होने चाहिए। जी जी। मैंने बहुत संकोच किया है क्योंकि इसमें सिवाय संस्कृत के शास्त्रों के और क्या लिखा जाए, और क्या लिखा टिप्पणी कर दी जाए। जी। तो जितने मुझे श्लोक याद हैं वो भी अगर लिखूं तो वो कई लाख हो जाएंगे। जी जी। और जो शास्त्रों को देख देख के लिखूं तो करोड़ों हो जाएंगे। वो बहुत ही बृहद आकार का ग्रंथ होगा। तो संस्कृत के जो मंत्र हैं और जो शास्त्र हैं वही प्रमाण हैं जी। अब इसमें जो आपने कहा कि संकोच किया है वो सत्य है। उसका कारण यह है कि पहले तो जैसा मैंने बताया मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि ये पुस्तक लिखनी भी चाहिए। अब 2014 के बाद और सोशल मीडिया में जागृति के बाद लगता है भाई कुछ लोग तो पढ़ेंगे। तो उस लेकिन जो पढ़ेगा रोज, ये क्या होता है, व्यावहारिक अनुभव है। अगर मैं शासक होता या शासन के द्वारा मान्य राज्य पंडित होता तो मैं दूसरे ढंग से लिखता। हमारे यहाँ हर बात में देश काल का विचार करने कहा गया है शास्त्रों में, देश काल और पात्र का विचार। तो इस समय पात्र के रूप में जब मैं अपना विचार करता हूँ तो मैं ना तो राज पंडित हूँ, है ना समाज में सर्वमान्य विद्वान उस रूप में। लोग कह देंगे बड़े भारी संस्कृत के जानकार हैं, लेकिन समाज के विषय में इन्होंने चिंतन किया है, ऐसी कोई मान्यता उनकी है जो प्रोफेसर हो या जो पॉलिसी मेकर हो, है ना। तो इसलिए झिझक है जी। तो झिझक वाली बात आपने बहुत सुंदर पकड़ ली, कम लोग पकड़। लेकिन झिझक इसलिए है कि न तो मैं राजा हूँ, न मैं राज पंडित हूँ, न ये विश्वास है कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो शुद्ध ज्ञान की साधना करेंगे। चूंकि हम देखते हैं हमसे लड़के मिलते हैं और वो बातें वही करते हैं, समाज को बदलें कैसे, हाँ समाज को ऐसे कैसे करें, समाज को ठीक करना है। अब इतनी हास्यास्पद बात है। तो अगर हमसे मिलने वाले बच्चे रात दिन बहुत ही बचकानी बातें करते हैं और उन्हीं से थोड़ी आशा है, तो मैं थोड़ा डर डर के कि मिश्रण करके चलो तो वैसे किया है। तो आपने उसे पकड़ दिया, ये आपकी अंतर्दृष्टि और आपकी पैनी बुद्धि का प्रमाण। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अन्य भी पुस्तकें लिखें। मैं राजनीति शास्त्र पर लिखना शुरू कर जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर भारतीय राजनीति शास्त्र। और इसमें कुछ ऐसे पहलू मुझे लगता है कि जिन पर आपने थोड़ा कम विचार किया है या उनको आगे बहुत नहीं बढ़ाया है, उन पहलुओं को भी आप आगे बढ़ाएं। जैसे मेरा एक सुझाव हो सकता है कि आपने कुल, परिवार, जाति, वर्ण पर काफी इसमें वर्णन किया है। जाति को लेकर के जो आपने संख्या भी बताई है कई विद्वानों की कि 100 जातियां होती थी, वो तो बहुत मामूली हो गई। इतने बड़े देश में 100 जातियां तो कुछ नहीं होती। कुछ भी नहीं। उनको हजारों में अंग्रेजों ने पहुंचाया। और आपने मंडल कमीशन का भी एक आध जगह उसका आपने उदाहरण दिया है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगली बार आप इस पर प्रकाश डालें कि ये जो अंग्रेजों ने किया उसकी क्या प्रक्रिया थी, किस प्रक्रिया से किया उसने, और कितनी संख्या बढ़ा दी, और उसमें कितनी तरह की कठिनाइयां हैं या कहें कि असत्य बातें हैं जिनको जबरदस्ती कुछ लाद दिया हमारे ऊपर। और आपने स्वयं लिखा है कि जाति पर 35,000 ग्रंथ लिखे गए हैं उन लोगों के द्वारा जो हमारे देश को चाहते थे कि नष्ट कर दें इसी झमेले में लगाकर।
और एक हिसाब से मैं मानता हूं कि देश उस उलझन में पड़ भी गया, पड़ कुछ हद गया तक, पड़ गया, हाँ। कुछ सीमा तक। तो इस पर यदि आप प्रकाश डालें तो जो बौद्धिक वातावरण है जी, वो बदलेगा, और अवश्य। मुझे लगता है कि इसमें आपका अपूर्व योगदान होगा, ठीक है, करेंगे। अनुपम योगदान होगा। तो यहीं पर हम इस वार्ता को समाप्त करते हैं। ठीक है। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका आभार जो और आपने आप इतने सुंदर आप सुंदर दिल्ली पधारे, प्रश्न और पूछे। संगम पे हम बात कर रहे हैं। और संगम टॉक्स के श्रोताओं से यही विनती है, आग्रह है, बताना है कि वे जुड़े रहें, और किसी अगले विषय पर किसी और दिन हम फिर विद्वानों को बुलाएंगे। और पंकज जी से तो आग्रह रहेगा, क्योंकि इनका जो प्रकाश पुंज है ज्ञान का, उसका एक लघु मात्र अंश आज हमने लिया है और आपके सामने रखा है। इनके पास जो सागर है, प्रकाश पुंज है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने बरस लगेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जितना अधिक हो सके इनका ज्ञान पुंज से ले लेकर हम समाज को दें, क्योंकि ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हमारे देश में हैं, और ये हमारा सौभाग्य है और देश का भी सौभाग्य है, और देश को दिशा दें। कहा गया है कि भाई जो कवि है वो ही प्रकाश पाया होता है, जैसे निराला जी ने कहा था कि कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो आपको प्रकाश मिला है, और ये जो अज्ञानता है, उसका अंधकार है, उसको दूर करने की बात करें। प्रणाम। नमस्कार।